कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक एलाइसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि यूएस की सीक्रेट लेबोरेटरी में काम करती है। वह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन तभी हम उसकी गर्दन पर कुछ निशानों को देखते हैं। दरअसल यह निशान बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से बने हैं, जिससे अब वो बोल नहीं सकती और लोगों से बात करने के लिए वह साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। वह डेली अपने काम पर जाने से पहले अपने पड़ोसी जाइल्स को खाना देती है, क्योंकि वह अकेला रहता है। अब वो लेबोरेटरी पहुंच जाती है, जहां पर उसके फ्रेंड जेल्डा पहले से ही अटेंडेंस की लाइन में उसके लिए जगह बना कर रखती है। दरअसल ये दोनों ही यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हैं। अब ये दोनों जब क्लीनिंग कर रही होती हैं, तभी यहाँ पर लैब का सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग आता है और वो सभी को बताता है कि हमारी लैब के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। और तभी कुछ लोग एक बहुत बड़ा बॉक्स लैब के अंदर लेकर आते हैं, जिसके अंदर पानी भरा होता है। एलिसा को उस बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो उसके ग्लास को टच करके देखने लगती है। पर तभी उसे उस बॉक्स के अंदर एक क्रिएचर का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। आगे सीन में हम एलिसा और जेल्डा को देखते हैं, जो कि वॉशरूम की साफ सफाई कर रही होती है। यहाँ पर उन्हें एक रिचर्ड नाम का आदमी मिलता है, जो कि इस क्रिएचर को यहाँ पर लेकर आया है और अब वो उस पर रिसर्च करने वाला है। अब क्लीनिंग के दौरान एलिसा को बेजिन के पास एक वेपन रखा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो उसको टच करने लगती है, पर रिचर्ड उससे मना करता है और उस वेपन को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिसा नोटिस करती है कि उस वेपन से कुछ ब्लड निकला है, जो कि बेसिन पर लग चुका है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एलिसा और जेल्डा उस रूम के बाहर साफ सफाई कर रही होती है, जहाँ पर उस क्रिएचर को रखा गया है। लेकिन तभी रिचर्ड खून से लथपथ बाहर आता है, जो कि अपने साथियों से मदद मांग रहा होता है। रिचर्ड का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए खून को साफ करने के लिए फ्लेमिंग जेल्डा और एलिसा को उसी रूम के अंदर लेकर जाता है, जहां पर ये दोनों ही मिलकर रूम की सफाई करने लगती है। लेकिन सफाई के दौरान एलिसा को रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं, जिनको उठाकर वो एक पेपर बैग में डाल देती है और जेल्डा यह बात फ्लेमिंग को बताने के लिए चली जाती है। एलिसा जब रूम के अंदर अकेली होती है, तभी उसकी नजर उस कांच के बॉक्स के ऊपर जाती है, जिसके अंदर वही क्रिएचर होता है। वह देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहा था, जिसे देखकर एलिसा काफी हैरान हो जाती है। यहाँ पर वह नोटिस करती है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक जख्म का निशान है। यह देखकर वह समझ जाती है कि यह काम रिचर्ड ने ही किया है। अब एलिसा घर आकर यह बात अपने पड़ोसी जाइल्स को बताने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है कि आखिर कोई क्रिएचर इंसानों की तरह कैसे हो सकता है। अगले दिन एलिसा सभी से छुपकर उस क्रिएचर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो क्रीचर पूल के अंदर छुपा होता है। पर एलिसा उसके खाने के लिए जो आग लेकर गई थी, वह एक चम्मच से उस पर मारकर एक साउंड निकालने लगती है, जिसे सुनकर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। एलिसा उस एग को उस क्रिएचर को देने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर कुछ आवाजें निकालने लगता है और उसे डरा देता है। लेकिन एलिसा उस एग को पूल के पास रखकर उसे अपनी साइन लैंग्वेज में समझाने लगती है कि ये एग तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हें इस एग को खा लेना चाहिए। तब वो क्रिएचर उस एग को लेकर पानी में चला जाता है और एलिसा बाहर आ जाती है। लेकिन लैब से बाहर निकलते समय उसे कुछ लोग देख लेते हैं, जिससे रिचर्ड उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो एलिसा पर गुस्सा करता है और उससे इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन उसके सभी सवालों के जवाब जेल्डा देती है, जिससे वह उससे पूछता है कि आखिर वो अपने सवालों के जवाब खुद क्यों नहीं दे रही है। तो अब जेल्डा उसे बताती है कि वह बचपन से ही म्यूट है और बोल नहीं सकती है। यहाँ पर रिचर्ड एलिसा के गर्दन पर बने निशानों के बारे में भी पूछने लगता है, जिससे जेल्डा उसको बताती है कि यह निशान बचपन में उसके एक एक्सीडेंट की वजह से बने हैं और तभी से वह बोल नहीं पाती है। दूसरी ओर हमें उसी क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि बॉयल एग के छिलके को अपने पास रखकर एलिसा की साइन लैंग्वेज को रिपीट कर रहा होता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि वो उसको पसंद करने लगा है। अगले दिन एलिसा फिर से उससे मिलने के लिए आती है और इस बार वो अपने साथ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आई होती है। वो इस बार भी एक बॉयल एग को पूल के पास रख देती है और म्यूजिक ऑन कर देती है, जिसे सुनकर वो क्रिएचर अपना हाथ पानी से बाहर निकालता है
और उस एक को उठाकर ले जाता है। लेकिन एलिसा जब म्यूजिक बंद कर देती है तब वो क्रिएचर बाहर आता है और उसे म्यूजिक ऑन करने के लिए कहता है, इसलिए एलिसा म्यूजिक ऑन कर देती है और यह दोनों ही साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अगले दिन एलिसा उस क्रिएचर की लैब की सफाई कर रही होती है और सफाई करते समय वो उस क्रिएचर से साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। लेकिन इनको बात करता हुआ एक डॉक्टर देख लेता है जिसका नाम हॉफस्टेटलर है। दरअसल वह काम तो यूएस गवर्नमेंट के लिए करता है, लेकिन असल में वह एक रशियन जासूस है। अगले दिन एलिसा फिर से उस क्रिएचर से मिलने के लिए आती है, लेकिन वह इस बार भी पानी में होता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है तब काफी जख्मी हालत में था। यह देखकर एलिसा बहुत परेशान हो जाती है। अब तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट होती है, इसलिए वो लैब के अंदर ही छुप जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि रिचर्ड अंदर आता है और उस क्रिएचर को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जनरल हर्ट भी आ जाता है और वो रिचर्ड से उस क्रिएचर की हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है। तो वो उसको बताता है कि ये क्रिएचर हमें अमेज़न के जंगलों से मिला है, जहाँ पर रहने वाले लोग इनको अपना भगवान मानते हैं और इनकी प्रेयर की जाती है। यहाँ पर हॉफस्टेटलर एलिसा को छुपा हुआ देख लेता है, लेकिन वो इस बात को किसी को भी नहीं बताता है। अब जाने से पहले जनरल हॉयट रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च को इस क्रिएचर के ऊपर जल्द ही कंप्लीट करना होगा, क्योंकि रशिया भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि रशिया यूएस से पहले अपनी इस रिसर्च को कंप्लीट करे। एलिसा यह सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने पड़ोसी जाइल्स के पास जाकर उससे मदद मांगती है, जिससे वो इस क्रिएचर को इस लैब से बाहर निकाल सके। लेकिन वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उस क्रिएचर को लिप से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। पर एलिसा जब उदास हो जाती है तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह एलिसा को भी उदास नहीं देख सकता है। दूसरी ओर हमें हॉफस्टेटलर को दिखाया जाता है, जो कि अपने रशियन बॉस के साथ होता है। यहाँ पर उसका बॉस हॉफस्टेटलर से उस क्रिएचर को मारने के लिए कहता है, क्योंकि क्रिएचर के मरते ही यूएस की रिसर्च अधूरी रह जाएगी। इधर जाइल्स एलिसा के साथ मिलकर उस क्रिएचर को लेब से बाहर निकालने का प्लान बनाने लगता है। अब एलिसा क्रिएचर के पास पहुंच जाती है और उसे खोलने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर हॉफस्टेटलर भी पहुंच जाता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए कहता है। दूसरी ओर जाइल्स भी एक लैंड्री वैन लेकर लेबोरेटरी के अंदर एंटर कर जाता है, पर एक गार्ड को उसके ऊपर शक होने लगता है। उधर रिचर्ड भी कैमरे से वैन को देख रहा होता है, लेकिन तभी फ्लेमिंग उसको बताता है कि आज लैंड्री वैन को नहीं आना था, जिससे रिचर्ड दौड़कर उस वैन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी हॉफस्टेटलर लाइट्स ऑफ कर देता है और वो उस गार्ड को भी मार देता है, जो उस वैन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब एलिसा क्रिएचर को लेकर वैन के अंदर बैठ जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रिचर्ड यहाँ पर पहुंचकर उनके ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन वो लोग यहाँ से जा चुके थे। रिचर्ड जब क्रीचर को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है तब वो वहाँ पर नहीं होता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिसा उस क्रिएचर को समुद्र में छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन कैनल के पास उसे नोटिस बोर्ड को पढ़कर समझ जाती है कि कैनल का पानी अक्टूबर-नवंबर में ही 30 फीट होता है, जिससे तभी कैनल के गेट समुद्र की ओर खोले जाते हैं। इसलिए अब उसे उस डेट तक वेट करना होगा, जिससे वो उस डेट को नोट कर लेती है। अगले दिन एलिसा जब अपनी ड्यूटी पर जाती है तब सभी वर्कर्स के अटेंडेंस की टाइमिंग चेक की जाती है, जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन जेल्डा ने एलिसा की अटेंडेंस भी छुपकर लगा दी होती है, जिससे उसके ऊपर शक नहीं जाता है। दूसरी ओर हमें जाइल्स को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा होता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर बाथरूम से बाहर आ जाता है और जाइल्स की कैट को मारकर खाने लगता है। लेकिन जाइल्स की जब आंख खुलती है और जब वो उसके ऊपर गुस्सा करता है तब वो क्रिएचर काफी ज्यादा डर जाता है और डरकर भागने लगता है, लेकिन भागते समय उसके नाखून जाइल्स के लग जाते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर हॉफस्टेटलर एलिसा से कहता है कि तुम्हें उस क्रिएचर को जल्द ही रिलीज करना होगा, क्योंकि उसको ज्यादा समय तक
पानी से बाहर नहीं रखा जा सकता है। अब एलाइजा जब घर आती है तब जाइल्स उसको बताता है कि वो क्रिएचर यहाँ से भाग गया है, लेकिन उसके हाथों पर जाइल्स का जो ब्लड लगा था, एलाइजा उन्हीं को फॉलो करते हुए उस क्रिएचर तक पहुँच जाती है और उसको वापस घर लेकर आ जाती है। अब घर आकर क्रिएचर गिल से दोस्ती कर लेता है। वह उसके सर पर प्यार से अपना हाथ रखता है और उसके जख्म के ऊपर भी अपना हाथ फेरने लगता है। अगले दिन जाइल्स जब अपने जख्म को चेक करता है तब उसका जख्म पूरी तरह से गायब होता है और उसके सर पर भी बाल आ चुके थे। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, एलिसा और वो क्रिएचर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन पानी से ज्यादा समय तक बाहर रहने पर क्रिएचर की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए एक दिन एलिसा बाथरूम के सभी होल्स बंद करके उसमें पानी भरने लगती है और यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से नीचे के फ्लैट में पानी लीक करने लगता है, जिससे वहाँ से कंप्लेन आने लगती है। अब जाइल्स जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं, इसलिए जाइल्स उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरे और जनरल हॉयट रिचार्ड को वार्निंग देता है कि उसे 36 घंटे के अंदर उस क्रिएचर को किसी भी हाल में ढूंढकर लाना होगा। रिचार्ड का शक डॉक्टर हॉफस्टेटलर पर होता है, इसलिए वो उसको फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि हॉफस्टेटलर का रशियन बॉस उसको गोली मार देता है, क्योंकि वह अभी तक उस क्रिएचर को नहीं मार पाया है, लेकिन रिचर्ड गाड़ी से बाहर आकर उसके रशियन बॉस के गोली मार देता है और वह हॉफस्टेटलर को जख्मी हालत में टॉर्चर करते हुए उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है। तब वह उसको बता देता है कि उस क्रिएचर के बारे में एलिसा और जेल्डा को पता है। अब रिचर्ड जेल्डा के घर जाकर उसके हस्बैंड को टॉर्चर करने लगता है, जिससे वो उसको बता देती है कि वो क्रिएचर एलाइजा के पास है, लेकिन रिचर्ड के जाते ही जेल्डा एलाइजा को कॉल करके बता देती है कि रिचर्ड को सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए एलाइजा उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रिचर्ड जब उसके घर पहुँचता है तो वो कैलेंडर पर लिखे नोट को पढ़कर समझ जाता है कि वो कैनाल की तरफ गई है। दूसरी ओर एलिसा और जाइल्स उस क्रिएचर को लेकर कैनाल तक पहुंच जाते हैं और एलिसा उसे आखिरी बार गुड बाय बोलते हुए यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी रिचर्ड यहाँ पर आकर जाइल्स के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही वो एलिसा और उस क्रिएचर के गोली मार देता है, पर तभी जाइल्स एक भारी चीज से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे रिचर्ड वहीं पर गिर जाता है। अब वो क्रिएचर उठकर खड़ा हो जाता है। वह जैसे ही अपने जख्म के ऊपर हाथ फेरता है, उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो रिचर्ड के पास आकर उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली लगने से एलिसा की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो क्रिएचर एलिसा को भी अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर जाकर वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और जैसे ही वो उसके गर्दन पर बने निशानों को टच करता है, एलिसा जिंदा हो जाती है और उसकी गर्दन पर बनी निशानों में अजीब सी हलचल होने लगती है, जिससे उसकी वॉइस भी वापस आ जाती है। और अब इसी सीन के साथ यह बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो अभी के लिए अलविदा, और फिर हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।